हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लाइए, क्या चल रहा था? उसमें कोई दबाव थोड़ी रह गया था लास्ट में। ठीक है ना? लाओ, क्लियर हो गया था ना घड़ी? आगे। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? फिट हो सब? श्रद्धा कैसी है आज? हार्ड चैप्टर लेने की या फिर नॉर्मल? हार्ड ले सकते हो? तो हार्ड तो कौन सा? चलो मैं नॉर्मल ले लेता हूँ आज। हम घनघना पासा ले लेते हैं। तुम कैसा समझा मुझे? 4-5 क्वेश्चन के लिए क्या टेस्ट दे देना, सब लेंगे जो ले लेंगे, क्या परेशान क्यों हो? समझ रहे हो भाई? 4-5 क्वेश्चन के लिए क्यों जिंदगी को धोखे में डाल रहे हो? आप जो क्लास ले रहे हो ना, मैंने पहले दिन कहा था, वो सफिशियंट है। उस क्या दिक्कत है? पढ़ाते स्पीड से? स्पीड यदि कम करेंगे तो थोड़ी सी कर देंगे। थोड़ी सी है ना? हल्की सी कम कर दूं? और थोड़ी सी तुम बढ़ाओ, तो फिर तालमेल बैठ जाएगा अपना। है ना? फिर भी कहीं पर भी कोई लगता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप बेझिझक बता दिया करो। और फिर भी कुछ रह जाता है तो आखिरी में मैं जो डाउट सेशन लूँगा ना, उसमें आपकी पूरी पूरी भावनाओं की कदर की जाएगी। कि भाई आप कहते हो कि साहब वो टाइप था, वो थोड़ा सा क्या दबाव में रह गया था, ले आऊँगा उसको। ठीक है ना? बहुत हल्का चैप्टर ले रहे हैं, घन आशा। बहुत ही हल्का चैप्टर है भाई, भारी चैप्टर नहीं है। घन और पासा। हेडिंग डालें जरा। पासा, मानक पासा, घन। आपके सिलेबस में पासा और मानक पासा ये, और घनाभ, ये थोड़े थोड़े से बता दूंगा। सिलेबस में ये है कि एडजॉइनिंग में थोड़े थोड़े से बता दूँ। पासा, मानक पासा, घन और घनाभ, चारों ही प्रकार की आकृतियों में कुछ चीज़ें कॉमन है। इनमें आप देखो जरा, इन तीन प्रकार की आकृतियों में कौन कौन सी? पासा, मानक पासा और घन। इनमें एक समानता है, ये तीनों ही आकृतियां वर्गाकार होती है, मतलब चौकोर होती है। ठीक है? लेकिन घनाभ क्या है? आयताकार होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान नहीं होती, और इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये असमानता होने के बावजूद भी चारों में बहुत सारी समानताएं भी है। इसके बावजूद भी कि भले ही वो आयताकार दिख रहा हो और ये वर्गाकार दिख रहे हो, उसके बावजूद भी चारों के अंदर बहुत सारी समानताएं भी है। और वो क्या क्या है देखो जरा, चारों के अंदर जो समानताएं हैं। तो चौकोर टुकड़ा है अपने। गाड़ी किसके पास है? फोर व्हीलर। मेरे अलावा किसके पास है? आपके पास है?
ये आपका काम। बहुत सारी क्या है समानताएं भी हैं इनमें, जो पासे में भी मिलेगी, मानक पासे में मिलेगी, घन में भी मिलेगी और घनाभ में भी मिलेगी। इनमें सबसे पहली बात तो जो ये आपको दिखाई देते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, देखो ज़रा। ये आपको ऐसा, ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा, ये क्या है, भुजाएं हो गई इसकी। ये इस प्रकार से ऐसे और ऐसे। ये आपको एक वर्गाकार टुकड़ा दिख रहा है। अब पल भर के लिए इसको ही क्या मान लेना, आप आयताकार मान लेना, है ना। चाहे वर्गाकार हो चाहे आयताकार हो, इसमें बहुत सारे बिंदु समान हैं। और सबसे पहला बिंदु आता है, ये क्लासरूम आप देख रहे हो, क्लासरूम देख लो अंदर से। हम ये देखें कि इसके अंदर कॉर्नर कितने हैं, बिना नहीं बता देंगे आप। एक तो देखो वो कॉर्नर है, एक वो कॉर्नर है, दो, एक ये 3 और एक ये 5 6 और 7 8। चाहे ये आयताकार है क्योंकि ये क्यूबाइड है, चाहे ये वर्गाकार है, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, चाहे पासा हो चाहे मानक पासा हो, इनमें सब में कोनों की संख्या मरते दम तक 8 ही रहेगी। 8 के अलावा कभी भी 9 नहीं। लोग लगा दिएगा, ठीक है, पक्का चेक कर लिए थे क्या। इनमें क्या है, 8 है। लाइक दैट ये आप कोने देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोनों की संख्या हमेशा कितनी होगी, इनमें 8 होगी। इसके अलावा फिर आता है आपके पास में फलक। फलक का मतलब होता है ये जो सरफेस जो होता है, इसको पार्श्व भी बोलते हैं, इसको सतह भी बोलते हैं, इसको पटल भी बोलते हैं, है ना। कितने नाम से जाना जाता है ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी देखेंगे तो 8 नहीं है आपके में, 1 2 3 4 5 6। चाहे पासा हो चाहे मानक पासा हो चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, सब में फलकों की संख्या कितनी होगी, 6। फिर आती एजेज, किनारे। किनार किसे कहते हैं, जहाँ एक और दो सतहें एक स्पर्श रेखा पर मिलती हो, दैट इज कॉल्ड कॉर्नर। किनार क्या कहलाती है, एजेज कहलाती है। इसका मतलब ये और ये इस एक किनार पर जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगी, किनार। ऐसी कितनी होती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो किनारों की संख्या कितनी होगी, 12। चाहे घन हो चाहे घनाभ हो चाहे पासा हो चाहे मानक पासा हो, चारों में समानताएं हैं। इसके अलावा यदि मैं इस आकृति को ऐसे रखूं आपके सामने, तो आपको इसकी कितनी फलकें दिखाई दे रही है। मतलब कायदा कहता है कि आपको क्लास में सामने बैठना चाहिए, अब उधर बैठ गए तो आपको ज़्यादा दिखाई देगी, तो आप अपवाद हो। साइड में बैठने वाले क्या है, अपवाद है। जस्ट सामने वाले को कितनी दिखाई दे रही है, तो कोई नीचे बैठा है तो उसको साहब मेरे को नीचे दिख गई है कि नहीं, वो भी अपवाद है। जस्ट सामने वालों को कितनी दिखाई दे रही है, 1। यदि हम ये पूछें कि ये जो 1 आपको दिखाई दे रही है, इसके विपरीत में क्या है, वो दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही ना। यदि हम इसको आपके सामने ऐसे रख देवे, अब आपको कितनी दिखाई दे रही है, एक तो ये और एक ये। जब सामने बैठोगे तो 2 दिखाई देगी आपको। तो इसके विपरीत दिखाई दे रहा है क्या, इसके विपरीत दिखाई दे रहा है क्या। अगर मैं इसको आपके सामने ऐसे रख दूँ, ऐसे, अब 1 2 और 3, और इसके विपरीत दिखाई दे रहा है क्या, इसके विपरीत दिखाई दे रहा है क्या, इसके विपरीत दिखाई दे रहा है क्या। इसका मतलब 3 फलकें दिखाई दे रही। क्या मैं इसके रखने के तरीकों में और कोई नया तरीका डिसाइड कर सकता हूँ जिससे 3 से ज़्यादा एक बार में एक स्थिति में दिख जाए। इसका मतलब ये तय हुआ कि इनमें से किसी भी आकृति को हम एक बार एक स्थिति में स्थित करने के बाद में उसकी अधिकतम से अधिकतम 3 फलकें एक साथ देख सकते हैं। तो तीनों फलकें जो दिखाई देती उनकी विपरीत फलकें दिखाई नहीं देती। ये भी क्लियर हुआ। और जो 3 फलकें दिखाई देती है उनमें से कोई भी किसी के विपरीत भी नहीं है। ये न तो इसके विपरीत है, ये न इसके विपरीत है, न ये इसके विपरीत है।
क्लियर नॉट क्लियर? परंतु यदि दी गई आकृति ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, कांच की हो, आर पार दिखता हो, उसकी 6 की 6 फलकें एक स्थिति में रखने पर ही देख सकते हैं, जैसे इसकी दिखाई दे रही है। क्लियर नॉट क्लियर? यदि एक फलक की बात करूं कि ये एक फलक है आपके पास, इसके आसन्न, आसन्न का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब होता है नियर बाई, नियर बाई का मतलब क्या होता है? ये, जैसे ये वाली दीवार और ये वाली दीवार दोनों एक दूसरे के आसन्न है, स्पर्श रेखा पर जुड़ी हुई है, ये दोनों भी एक दूसरे के आसन्न है, स्पर्श रेखा पर जुड़ी हुई है, तो ये क्या कहलाएगी? आसन्न कहलाएगी। तो इस एक फलक के आसन्न कुल 4 फलकें होगी, 1 2 3 4, तथा इस एक फलक के आसन्न होने वाली चारों फलकें कभी भी इसके विपरीत नहीं होगी। इसका मतलब इस एक फलक के जो आसन्न फलकें हैं उनके अलावा ही कोई विपरीत होगी। और हम ये कह सकते हैं कि किसी एक फलक के एकांतर, अल्टरनेटिव, एक छोड़ करके एक का अंतर दे करके आने वाली एकांतर फलक हमेशा एक दूसरे के विपरीत, जैसे इसके एक छोड़ दो किधर से भी, एक छोड़ा अपोजिट, इधर से चलोगे एक छोड़ा अपोजिट, इधर छोड़ोगे एक छोड़ा अपोजिट, इधर से चलो एक छोड़ा अपोजिट। छत है, इधर से उतर जाओ आप, एक फलक से उतरना पड़ेगा, ये छोड़ा अपोजिट, ये छोड़ा अपोजिट, ये छोड़ा अपोजिट, ये छोड़ा अपोजिट। तो ये ऐसे बिंदु है जो चारों में ही कॉमन है। देखिए जरा फटाफट से, अब समझ गए ना? अब लिखने में स्पीड रखना, लिखने में स्पीड। भाई अभी तो केवल हाथ ही तो चलेगा, दिमाग क्लोज। हाँ तो देखिए जरा क्या लिखवा रहा था मैं कि उपयुक्त सभी आकृतियों में निम्न बिंदु कॉमन होते हैं। उपयुक्त सभी आकृतियों में निम्न बिंदु हमेशा कॉमन होते हैं। सभी आकृतियों में निम्न बिंदु हमेशा कॉमन होते हैं। निम्न बिंदु हमेशा कॉमन होते हैं। निम्न बिंदु हमेशा कॉमन होते हैं। नंबर 1, इनमें कुल 6 फलक ऑब्लिक पार्श्व ऑब्लिक सतह ऑब्लिक पटल ऑब्लिक सरफेस होते हैं। ये कंफ्यूज करने वाले नाम है जो कभी क्या देता है तो आप ये सोचते हो कि यार कोई नई चीज़ आ गई क्या, ऐसा कुछ। नेक्स्ट, इनमें कुल 8, इनमें कुल 8 कोने ऑब्लिक शीर्ष भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? शीर्ष बिंदु, शीर्ष होते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? कॉर्नर है, कॉर्नर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इनमें कुल 12 किनारे एजेज, भुजाएं भी इनको बोलते हैं हिंदी में, एक और नाम इसका किनारे ऑब्लिक भुजाएं, इंग्लिश में एजेज होती है। कुल 12 किनारे भुजाएं एजेज होती है। नेक्स्ट, इनमें से किसी भी, 5 लाइन छोड़ के कंटिन्यू, इनमें से किसी भी आकृति को एक स्थिति में रखने पर, किसी भी आकृति को एक स्थिति में रखने पर हम उसकी अधिक से अधिक, हम उसकी अधिक से अधिक, हम उसकी अधिक से अधिक रखने पर हम उसकी अधिक से अधिक 3 फलकें, 3 फलकें एक साथ देख सकते हैं। यहाँ रख के रखो, 3 फलकें एक साथ देख सकते हैं तथा जो 3 फलकें हमें दिखाई देती है
जो 3 फलकें हमें दिखाई देती है न तो वे एक दूसरे के विपरीत होती है, न तो वो कॉमा लगा के लिखना, न तो वे एक दूसरे के विपरीत होती है, न तो वे एक दूसरे के विपरीत होती है, और न ही उनकी विपरीत सतहें देखी जा सकती है। न न ही उनकी विपरीत सतहें देखी जा सकती है, न ही उनकी विपरीत सतह देखी जा सकती है। नेक्स्ट, परंतु यदि नेक्स्ट नेक्स्ट में लिखो, परंतु यदि दी गई आकृति ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, यदि दी गई आकृति ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, तो उसकी सभी 6 फलकें एक साथ सभी 6 फलकें एक साथ एक स्थिति में सभी 6 फलकें एक साथ एक स्थिति में रखी जा सकती है। देखी जा सकती, सॉरी, देखी जा सकती लिखे ना, एक स्थिति में देखी जा सकती है। नेक्स्ट, किसी भी एक फलक के आसन्न 4 फलकें होती है। किसी भी एक फलक के आसन्न 4 फलकें होती है, जो कभी भी उसके विपरीत नहीं होती। किसी भी एक फलक के आसन्न 4 फलकें होती है, जो कभी भी उसके विपरीत नहीं होती, मतलब उस एक फलक के, है ना, कभी भी उसके विपरीत नहीं होती। नेक्स्ट, किसी भी एक फलक के 4 फलकें होती है, जो कभी भी उसके विपरीत नहीं होती। किसी भी, क्या लिखवाया आपने, किसी भी आसन्न 4 फलकें होती है जो उसके विपरीत नहीं होती। नेक्स्ट, किसी भी फलक की एकांतर फलक ही हमेशा उसके विपरीत होगी, कि एकांतर फलक ही हमेशा उसके विपरीत होगी। यदि रोड पर हमें ड्राइव करना हो और हमें लगता है कि हमारी गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पाती है, धीमी चलती है, 2 जगह सुधार किए जाएंगे। एक तो आपकी गाड़ी में, आपके टायर में हो सकता है रोड के चिपकते हों, टायर ढंग के नहीं हो। दूसरा, हो सकता है रोड चिपकाने लायक हो, गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देता हो। रोड क्या है कि ठीक नहीं हो, गाड़ी को आगे गुड़ने नहीं देता हो। उससे क्या है कि गाड़ी आगे, हम रेस खूब लगा रहे हैं लेकिन गाड़ी आगे गुड़ नहीं पा रही। या फिर रोड खूब बढ़िया है लेकिन क्या है कि टायर सही नहीं है, उसके चिपक रहे हैं रोड की। समझ गए आप लोग? क्या समझे? कि आपका एक तो पेन लाइक टायर, और जो कॉपी लाइक रॉड। अब अगर ये जैसे मान लो क्या है कि वो आती है आजकल बिल्कुल वो मतलब है ना, रफ कॉपी जो ना उसमें लिखते हो, तो पेन क्या है कि चलता नहीं ज़्यादा, और एक बिल्कुल पेन पन्ना होता तो ऐसे सटाक सटाक जाता ना। और एक पेन आपने ऐसा लग रखा है जो सर्दी में बेचारा चल नहीं रहा, ठिठुर ठुर की, बार बार ऐसे करके लिखना पड़ रहा हो टायरों को। दोनों चीज़ें सुधार लो, गुणोत्तर वृद्धि हो जाएगी एक ही दिन के अंदर, तुरंत 1 घंटे के अंदर। दोनों चीज़ों में सुधार कर लो, एक तो ढंग का पेन और एक कॉपी ढंग की, ताकि जल्दी लिखा जा सके, जल्दी। तो टीचर बोले नहीं उसे बोलो सर आगे, आगे बोलो सर आगे, टाइम पास कर रहे हो क्या, आगे बोलो, ऐसा। समझ गए ना बात को? जिन जिन को समझाया ना वो समझ जाने चाहिए, कुल मिला के बात तो ये है, ठीक है ना। जिन जिन की टायर कैसे हैं और
रोड कैसे हैं वो देख लेना। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, पहला टाइप डालो पासा। पासा डाइस, पासा डाइस। तो पासा किसे कहते हैं? पासा खेलने की इच्छा हो रही थी, संडे का टाइम था, यार आज पासे खेलते हैं, सांप सीढ़ी वाला जो होता है ना, पासा खेलते हैं। लेकिन वो मिला नहीं, वो कांटी जो होती है ना ऐसी, इस पर नंबर लिखे होते, मिली नहीं। अब इच्छा तो भयंकर थी, तो फिर कोई ऐसी चौकोर आकृति को बना लेंगे अपन, और क्या। ऐसी चौकोर आकृति उठाई आपने, मिल गया एक टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा मिल गया। आपने उस पर क्या है कि 1 2 3 4 5 अपनी मन मर्जी से नंबर रख दिए। तो नंबर कितने तक रखोगे? 6 तक। तो 6 ही है डिब्बे, या तो नंबर रख दोगे या डॉट लगा दोगे, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट। तो परिभाषा बनने जा रही है कि पाशा वह वर्गाकार आकृति होती है जिसकी सभी सतहों पर, 6 सतहों पर 1 से 6 तक अंक या अंकों को प्रदर्शित करने वाले बिंदु अंकित होते हैं, दैट इज कॉल्ड पासा। पासा वह वर्गाकार आकृति होती है, पासा वह वर्गाकार आकृति होती है पासा वह वर्गाकार आकृति होती है जिसकी सभी सतहों पर 1 से 6 तक अंक, 1 से 6 तक अंक अथवा अंकों को प्रदर्शित करने के लिए, 1 से 6 तक अंक अथवा अंकों को प्रदर्शित करने के लिए, 1 से 6 तक अंक अथवा अंकों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु अंकित होते हैं, बिंदु अंकित होते हैं। ठीक है ना, परिभाषा आ गई। क्वेश्चन कैसा? क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि लाइक डेट, ये आपके पास में। अच्छा, इसको बनाने का तरीका भी आप देख लीजिए ज़रा, है ना। अभी इसमें बनाने में टाइम लग जाएगा, नहीं तो आपको काफ़ी सारा तो है कि नहीं। तो आप ये बताओ, आपको षटभुज बनाना आता है क्या? सबको आता है ना षटभुज। तो षटभुज का मतलब है हेक्सागोन, 6 भुजाओं वाला। ठीक है ना। षटभुज बना लेंगे हम सबसे पहले। कोई भी इस प्रकार की आकृति बनाने के लिए क्या बना देंगे? षटभुज, बराबर की रेखाओं का केंद्र बिंदु डाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। और फिर y लिख देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये आपको एक कोना दिखाई देगा, इसकी 3 सतह यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो मैं आपको ये बता पाया था वो ये यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। ऐसी आकृति वहाँ पर सरकार, गवर्नमेंट वहाँ पर देगी। इसकी 3 फलकें दिखाई दे रही, जो 3 ये है तो इसकी विपरीत पता नहीं है, इसकी विपरीत नहीं दिखाई दे रही, इसकी विपरीत दिखाई नहीं दे रही। अब प्रश्न आ गया है कि नीचे पासे का अध्ययन कर बताएं कि पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, ये पूछ लिया। अभी लिखे ही नहीं, उससे पहले आंसर आ गए हैं। लिखे ही नहीं, उससे पहले आंसर आ गए। अगर आपको आपके घर के लिए एक बाल्टी में बढ़िया बिस्लरी का पानी लेके जाना है, स्वच्छ पानी, सबसे पहले बाल्टी का क्या करते हैं? धोते हैं, कि पहले का कचरा नहीं जमाओ, फिर बिस्लरी का पानी डालें तो बढ़िया रहेगा। चलो आ जाओ, हो गया ना क्लियर? पहले का कुछ मत रखो, पहले का कुछ मत रखो, क्योंकि वो इसको भी खराब करेगा। नए सिरे से शुरुआत करो, बच्चा समझ करके शुरुआत करो कि 0 लेवल से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इनके था वो पहले के पड़े हुए हैं, मुझे पता लग गया ये पड़े हुए हैं, लेकिन वो हथियार अलग जगह लगा रहे हैं। जहाँ तलवार चलानी चाहिए थी वहाँ पर बंदूक लगा रहे हैं। भाई पास में खड़े हैं जस्ट ही, तो तलवार से काम कर लो ना, गोली खराब क्यों करते हो? ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास में आ गया 5 2 और यहाँ पर 3। अब बताएं 3 के विपरीत क्या होगा? अब सारे के सारे, एक ने तलवार चलाई, सारे के सारे तलवार लेके बैठ गए।
मुझे तो पता नहीं चल रहा, मुझे तो कतई नहीं चल रहा। मेरे को तो कोई करोड़ रुपए देना तो यहाँ नहीं भरूं मीडिया के सामने। हम कहाँ कर रहे हैं? तो वो उनसे करो बात आप, मैं नहीं कर रहा। मैं तो कतई नहीं, मैं तो आपके साथ हूँ। ये तो जो लोग कर रहे हैं उनसे करो कि चार वाले कौन है। चलो भाई, चार वाला कौन है? देखे मजबूत छाती पे पत्थर रखने वाला कि हाँ साहब आ जाओ, बोलो कौन है? चलो सब गए, इतना ही जीव है क्या? इसका मतलब था नहीं, वहम था जो दे दिया। अब जब बात आई बोलने की तभी साइलेंट हो गए। कारण क्या है कि मुझे तो केवल इतना पता है कि इसके विपरीत क्या होगा नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 3 के विपरीत 5 और 2 तो पक्का नहीं होंगे। ये तो सबको, आपको भी पता लग गया ना। इतना ही मुझे लगा है, इतना ही मुझे लगे। मेरे से पढ़ाने के बाद में आप में एक अच्छी चीज़ मिलेगी, आप मेरे में ज्ञान बिल्कुल समान हो जाएगा, बस केवल प्रैक्टिस मेरी ज़्यादा है, ज्ञान बराबर कर देता हूँ मैं। तो इसका मतलब 3 के विपरीत 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो फिर क्या क्या होगा और क्या क्या हो सकता है? या तो एक, या फिर इनमें से कोई होगा। ऑप्शन की दुनिया में चलिए जरा। यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 1/4/6, यहाँ पर 5 और 2, और यहाँ पर तय नहीं किया जा सकता, कांट बी डिटरमाइंड। सुनिए तो सही जरा, जक लीजिए आप जरा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, यहाँ पर 1, 4, 6 और तय नहीं किया जा सकता। अरे रुकिए तो सही जरा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चार वालों को तो देखता हूँ मैं भी, 6, 5, 2 और तय नहीं किया जा सकता। रुकिए तो सही जरा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 1, 5, 2 और 5, 2 और 3। यस, पहले ऑप्शन में आ जाइए आप। पहले ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बढ़िया रहा, आपने मंजिल पकड़ ली। दूसरे में आइए जरा, क्योंकि इनको आंसर करते ही ये दोनों बोले ओए हाई कोर्ट चल जाएंगे हम, हमारे में क्या कमी, हम भी तो आंसर हो सकते हैं। तो ये आंसर कर दिया आपने। इसमें 2 हट गए। आप फिर से गलती कर रहे हो क्या? एक बार मैंने इस प्रकार की क्लास और ऑप्शन लिए हुए हैं, कौन से चैप्टर में? कौन से चैप्टर में? कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लिए हुए हैं। तो बताया था कि इंसानों और उनमें क्या फ़र्क होता है। हाँ, बढ़िया। सेम नहीं होते। चलो देखो, अब यहाँ पर क्या होगा? 6, 5, 2। अगर आप 6 आंसर बोले साहब, 2 गए तो 6 को आंसर कर दे, पक्का था क्या? आंसर क्या होगा? और इसमें मजबूरी है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये मजबूरी है। हैं? 5 और 2 तो हो ही नहीं सकते, 3 के ऊपर 3 थोड़ी होगा, तो बच्चा क्या? इस वाले में ये होगा, क्योंकि 6 कन्फर्म थोड़ी था, और कन्फर्म नहीं था, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कन्फर्म कहाँ था, लेकिन इसमें ये ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर आपकी देखो, मूल आंसर क्या आया था आपके कि साहब हम तय नहीं कर पाए, फिर मैंने कहा साहब थोड़ा जोर लगाओ, तो जोर लगाया तो साहब या तो क्या होगा, 1 हो गया, 4 हो गया, ये तो 6, ये तो जोर लगाने पर आए थे। सबसे पहला तो आंसर आपका यही था ना, तय नहीं किया जाता। परंतु इसमें अगर मान लो ई ऑप्शन आ जाए, एक कोई हटा करके ई ऑप्शन दे दे, मान लो कि यहाँ पर नन ऑफ दीज दे दे, देन आंसर क्या होगा? और यहाँ पर ई ऑप्शन आना है नन ऑफ दीज, देन क्या होगा? और यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाए, देन क्या होगा? नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बताना जरा, नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है सबको? इनमें से कौन नहीं, इसमें तो इसमें से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं? हाँ, इसमें ही कोई नहीं आ रहा, नन ऑफ दिस करके आ जाए, है कि नहीं? नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से एक भी उत्तर नहीं है, जबकि ये था तो नहीं कर सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी रहेगा। फटाफट से उतार लीजिए अब। सकता था, पर है नहीं, पक्का नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तय नहीं किया जाता ऑप्शन में आ रहा ना आपका उत्तर। भाई ये सुनो ना जरा, इसमें यदि किसी में तेजाजी महाराज आता हो ना,
वो भी तय नहीं कर सकता। ये है, ये ऑथेंटिक चीज़ है, बस इतना ही मानव मस्तिष्क में इतनी क्षमताएं और देवता अवेलेबल नहीं है इधर। क्या कह रहे हैं गुड़िया आप? बोलो ना, आप क्या कह रहे हैं? अब ये लिख रहे हैं तब तो बोल लो, कोई दिक्कत। चलो ठीक। आज धीमी है ना स्पीड? भाई सुनो ना जरा, तय नहीं को तय नहीं लिख तो बस, किया जा सकता इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम्म, आगे समझ में, और लिख भी लिया। ठीक है। नेक्स्ट, आपको केवल एक विकल्प उतारना है, तो मैं वैसे ही क्या है कि खेल जाता हूँ कभी कभार। एक विकल्प उतारो, बात खत्म। कौन सा इसमें पूरा प्रयोग कर रहा है? ओके। अच्छा, पाशे का एक और प्रकार का प्रश्न रह गया है, लेकिन बता नहीं सकता अभी। वापिस लौटेंगे वादे के साथ और गाजे बाजे के साथ। फिलहाल हेडिंग डालिए मानक पासा स्टैंडर्डाइज। फिलहाल हेडिंग डालेगा मानक पासा स्टैंडर्डाइज। मानक पासा स्टैंडर्डाइज। ये तो पासा साधारण था, इसको हम साधारण कह सकते। क्या लिख दो? साधारण लिख दो। भाई जिसके आगे कुछ नहीं लगा रहा वो साधारण ही है। मैं कहूँ आदमी जा रहा है, साधारण जा रहा है ना। मैं कहूँ टीचर जा रहा है, साधारण जा रहा है। मैं कहूँ होशियार टीचर जा रहा है, तो होशियार है इसका मतलब टीचर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअल में होशियार होना, इसका वर्ड का अर्थ हमें नहीं पता अभी तक। तो हम बहुत सारी चीज़ें क्या है कि बोलते हैं, समझते हैं, पड़ोसी भी समझ जाता है, लेकिन उनके ऑथेंटिक अर्थ और पता होने चाहिए। देखें, हेडिंग डालिएगा मानक पासा। मानक पासा स्टैंडर्डाइज। मानक पासा स्टैंडर्डाइज। चले देखिए जरा इधर। अच्छा एक बात बताओ, ये है मुझे, ये एक तो ये आदमी होता है और एक ये पागल आदमी होता है, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? आदमी तो पक्का है ना, पागल हो गया बेचारा लेकिन है तो आदमी ना। आदमी के गुण तो है ना उसमें पूरे के पूरे। पागल हो गया बाकी आदमी तो है। अच्छा ये बताओ कि क्या प्रत्येक आदमी पागल होगा? लेकिन प्रत्येक पागल आदमी आदमी तो होगा। सेम वे में एक पासा और एक पागल पासा, दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों पासी हैं, लेकिन एक पागल हो गया है। जैसे वो आदमी पत्थर फेंकने लग जाता तो उसको पागल की श्रेणी में दे दिया, तो एक पासा पागल हो गया। और उस पागल होने के नियम क्या है कि मानक पासा वह पासा होता है, मतलब पासा ही होता है, लेकिन वह पासा होता है जिसकी आमने सामने की प्रत्येक दो सतहों के बिंदुओं अथवा अंकों का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। आमने सामने की अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा। ये पागल पासे की बात कर रहे थे उस समय। यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होगा? यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा? और ये पागल के तो नियम फिक्स है, इसके लिए इसके कोई मुंह नहीं लगता, नियम फिक्स है, बाटा फेंकेगा ही। इसलिए इसको मैं छुपा लूँ, डायरेक्ट पूछ लूँ कि 3 के विपरीत, 2 के विपरीत, 6 के विपरीत, 1 के विपरीत, 4 के विपरीत, खत्म। लिखिए जरा, लिखेगा मानक पासा। मानक पासा वह पासा होता है, स्टैंडर्डाइज से इज अ डाइस।
वह पासा होता है जिसकी आमने सामने की प्रत्येक दो सतहों जिसकी आमने सामने की प्रत्येक दो सतहों के बिंदुओं अथवा अंकों का योग 7 होता हो। बिंदुओं अथवा अंकों का योग 7 होता हो। मानक पासा वह पासा होता है जिसकी आमने सामने की प्रत्येक दो सतहों के बिंदुओं अथवा अंकों का योग 7 होता हो, मानक पासा कहलाता है। ठीक है, इसलिए अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है, 7 में से घटा देंगे हम, कोई सब इसलिए नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, बस भाई अब जो भी है टोटल 7 हो रहा तो 7 में से घटा देंगे। मानक पासे का क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखो, नीचे दिए गए मानक पासे का अध्ययन कर बताएं कि नीचे दिए गए मानक पासे का अध्ययन कर बताएं कि मानक पासे का अध्ययन कर बताएं कि दो बिंदु के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। दो बिंदु के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। दो बिंदु के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, इसका मतलब 2 है। बिंदु से क्या मतलब है हमें, 5 आंसर। ये ऐसा देगी सरकार, देखने की जरूरत नहीं, हवा के हवा में आंसर करना है इसका। ठीक है, डालिए, ना उतारो तो भी कोई बात नहीं, इसमें सरकार देगी, उतरा उतराया। अब एक पासे का वापिस एक प्रश्न पर लौटते हैं वापिस वादे के साथ और गाजे। पासे का ही मानक पासे में लिख लेना, लेकिन आप ये नहीं कि वहां पर जगह छोड़े हो, ऐसा कुछ नहीं, यही लिख लेना। आप लिखो जरा, नीचे दिए गए पासे का अध्ययन कर बताएं कि, इसका अध्ययन करना है, पासे का अध्ययन कर बताना, मानक पासा नहीं लिख देना। नीचे दिए गए पासे का अध्ययन कर बताएं कि अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि पिछली बार वाली सारी चीजें आपको याद है क्या, ऑप्शन वाले। अंक 3 के विपरीत, अरे इसे लिख दो, 3 लिख के क्वेश्चन मार्क लिख दो यार, 3 लिख के क्वेश्चन मार्क लिख दो, गीत गाने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, तो है ना। 3 के विपरीत मतलब पूरी चीज़ें याद होनी चाहिए, आप पहले वाली भी। ये लो, क्या क्या हो सकता है वैसे, एक और है तो आ गया ना भैया इधर। तो ये लीजिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 1 4 2 और 5 6 और तय नहीं किया जा सकता, या फिर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 1 4 2 और तय नहीं किया जा सकता, या फिर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और 4 2 4 5 6 और तय नहीं किया जा सकता, और ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन 4 5 6 और 1, 4 5 6 और 3। क्या, यस, नहीं नहीं, पासे में वो तो वैसे ही लिखवाया है, पासे का क्वेश्चन प्रश्न लिखवाया ना आपको, नीचे दिए गए पासे का अध्ययन कर, इतना तो लिखा ही है ना, साफ साफ बोला है। यस, पहले ऑप्शन में क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, अच्छा, कोई दिक्कत किसी को, इसका मैं आपको बिल्कुल समझ में आया पूरा पूरा, पिछली बार वाला, मैं इस बात से आश्वस्त हुआ। परंतु बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 4 है, ये नहीं है, ये नहीं है।
ये ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि सर एक आदमी भेजना मेरे साथ में, मैंने ऑफिस में कहा कि मेरे साथ एक आदमी भेजना, उन्होंने एक आदमी भेज दिया। अब मैंने एक्चुअल में क्या है कि आदमी तो ले गया मैं, लेकिन वो आदमी नीचे जाते ही मेरे ऊपर पत्थर फेंकने, मैंने फ़ोन मिलाया, अरे सर ये तो पागल निकल गया, ये तो आदमी पागल निकल गया। बोले सर आपने कहाँ बोला था कि पागल नहीं भेजना, आपने आदमी बोला था, तो पागल भी आदमी तो होता ही है, हमने तो भेज दिया आपको आदमी, है ना, आपने बोला थोड़ी ना कि पागल नहीं भेजना, हमने तो आदमी भेज दिया। अब नीचे जाते पत्थर फेंकने लग गया। बोले सर अब क्या करूँ, मैंने पूछा सर क्या करूँ अब मैं, बोले इसके साथ पागलों जैसा ही बिहेव करो, ये जैसा है ना वैसा ही बिहेव करो। मतलब सुनिए ना जरा क्या समझाना चाह रहा हूँ। प्रश्न यदि साफ साफ दे देगा कि नीचे दिए गए मानक पासे का अध्ययन कर, तो आप पहले ही हेलमेट लगा के जाओगे यहीं से, सर पागल आदमी भेज रहा हूँ आपके साथ में, तो फिर मैं उसी हिसाब से जाऊँगा, कभी भी अटैक कर सकता है ये आदमी, है ना। तो प्रश्न जो दिया गया है साफ साफ बोल दे कि मानक पासे का अध्ययन कर बताएं कि तीन के विपरीत क्या, तो हवा के हम ज्ञात कर लेंगे क्योंकि पता है हमें। लेकिन प्रश्न क्या है कि ऐसे दे दे कि पासे का अध्ययन कर बताओ, लेकिन दिया गया पासा उसे देखने पर उसके गुणों और नियमों को पहचानने पर पता चले कि वो दिया गया पासा पासा नहीं मानक पासा था, मानक पासे के नियमों को पूरा कर रहा है। देखो ना आप जरा यहाँ पर पिछले वाले प्रश्न में चलते हैं, पिछले वाले प्रश्न में चलेंगे तो देखो जरा, ये पासा है लेकिन मानक है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सुनिए ना जरा, मैं समझा दूं, अगर ये मानक पासा होता तो 5 के विपरीत 2 आना चाहिए था, मतलब 2 दिखाई देना ही नहीं चाहिए था इसके विपरीत वाला तो, लेकिन यहां दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पक्का ही साधारण पासा था। लेकिन मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर क्या किया, बोला तो पासा, दे दिया सिंपल पागल का। तो ये देखा कि 5 के विपरीत वाला जो होता 2 दिखाई नहीं दे रहा, 3 के विपरीत दिखाई नहीं दे रहा, 6 के विपरीत दिखाई नहीं दे रहा। जब इनके विपरीत दिखाई नहीं दे तो ऐसे पासे क्या है, मानक पासे होते हैं। ऐसे पासों के भले ही प्रश्न में मानक पासे का जिक्र भी नहीं किया गया हो, ऐसे पासों में मानक पासे के नियमानुसार उत्तर दिया जाएगा। और इसलिए आंसर क्या होगा, 4 4 और वहां पर ऐसा। यस बोलिए आप। नहीं, अगर देखो प्रश्न पासे का है तो 2 चीजें होगी। प्रश्न यदि पासे का है तो ऐसी सिचुएशन में दिखने पर फिर वो क्या, मानक पासा होगा, ये डेफिनेटली है, ये पक्का कंफर्म है कि वो मानक पासा होगा। मतलब आपको विपरीत दिख गया ना अगर पड़ोस में, तो साधारण है, अदरवाइज मानक है। अच्छा, इसके लिए एक और प्रश्न लाऊंगा पूरी व्याख्या करने के लिए। ये तो अभी मैंने आपको बिना व्याख्या के दबाव में बनाया, और फिर आपने समझा कि हाँ हमने क्या गलती की थी, तो समझने में अच्छा लगा, इसलिए क्लियर। अब इसके तो भले ही थोड़ा 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 सा फटाफट से उतारे। अच्छा वेरी गुड, तो मज़ा आ गया बच्चों आपका, हो गया ना मामला सेट। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न बनता है, कोई पूछ नहीं रहा आपकी क्लास में से, शर्माते बहुत हो आप लोग। एक और प्रश्न बनता है इसमें, एक और डाउट है थोड़ा सा, आपको नहीं है ना किसी को भी है, मुझे है। ये पहले वाले में क्या मामला है इधर, वो वो मैंने एक्चुअल में मोटा मोटा तो बता दिया, लेकिन मैं अब तरीके से बताऊंगा अगले प्रश्न में, ऐसे हवा में नहीं बताऊंगा इस चीज़ को, तरीके से बताऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें डाउट है, मतलब मेरे प्रश्न को हटाओ मत आप, इसमें डाउट है मेरे को थोड़ा सा यार, बैठ नहीं रहा क्या है। एक भी तो आ रहा है, 2 भी आ रहा है, अच्छा। इसमें 3 3 आ रहे हैं ना ये, हैं? अच्छा 4 2 6 एक साथ जगो, मतलब आप सोचो कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये क्या लॉजिक हुआ, मैंने तो जिंदगी में आज पहली बार आया कि इनका टोटल कर दिया। नहीं 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 नहीं,
मेरा प्रश्न ये था ही नहीं, आप हो जाना नहीं है यहाँ पर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि किसी बच्चे के माइंड में ये नहीं आया क्या यार ये सब 4 अगर इसका उत्तर था तो ये 2 क्यों आए। चलिए ठीक है, प्रश्न नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कहना क्या मतलब है, आपके मन में आ जाए कि सब यहाँ पर तो सीधा सीधा 4 आ गया, अकेला कर दिया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ तो फंसा हुआ है, तो फिर ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये नहीं आंसर हो सकता, फिर इस पर क्या है। पर तय तो हो गया आपको। जब जिंदगी में कोई चीज तय हो जाए ना, तो कभी भी ये उत्तर दे के मत आ जाना कि तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि तय तो हो गया, उत्तर पता है ना आपको। तो फिर ये तो मरे नहीं कर सकते हो आप कि तय नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तर तो पता है आपको। हाँ, यहाँ पर क्या लगा है, क्या लगा है, इन तीनों में से कोई एक हो तो कृपया आप मुझे क्लिक करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट अब डालो हेडिंग आप पे। अच्छा, हेडिंग नहीं, इसमें जो व्याख्या में करना चाह रहा था। अब हमें टोटली प्रश्न तुरंत सरकार औकात में आ गई, डायरेक्ट ही ये 4-5 पासे देगी। विजातीय छांटने में भी इसका प्रश्न आता है कि नीचे दी गई आकृतियों में से भिन्न आकृति का चुनाव कीजिए, या विजातीय का चुनाव कीजिए, या फिर घनघना पासा में भी आ जाएगा कि नीचे दिए गए पासों का अध्ययन कर बताएं कि कौन सा पासा मानक पासा है या मानक पासे के गुणों को नियमों को पूरा करता है। ऐसा प्रश्न आ जाए। देखो नीचे दी गई आकृतियों में विजातीय का चुनाव कीजिए, दी गई आकृतियों में विजातीय का चुनाव कीजिए, विजातीय का चुनाव कीजिए, अथवा अथवा दिए गए, नीचे दिए गए पासों का अध्ययन कर बताएं कि, नीचे दिए गए पासों का अध्ययन कर बताएं कि कौन सा पासा कौन सा पासा मानक पासा है, कौन सा पासा मानक पासा है। कि कौन सा पासा मानक पासा है। ये आपके पास 4 पासे बना लीजिए फटाफट से, थोड़ा स्पीडली बना लीजिए 4 पासे। में कॉपी नहीं होता क्या। चलिए, भाग में नहीं है कॉपी टेप, बनाओ बनाओ 4 फटाफट बना लो, मेरे से भी पहले बना लो। अरे इसे ही तो कहते हैं बच्चे, क्या है, कैलकुलेटर है हमारे। ये लो, ये लो, 3 2 5, और यहाँ पर आपके पास में 6 1 4, और यहाँ पर 3 4 2 5 1 और 4। ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तो परिभाषाएं निकलेगी। एक पासा की, साधारण पासा की, और एक मानक पासा की, तो परिभाषाएं निकलेगी यहाँ पर। यस, हाँ जी, कौन सा पासा मानक पासा या कौन सा सबसे डिफरेंट है, अलग है। ये तो मानक पासा है, इसका मतलब एक और होने की उम्मीद हो रही है आपसे। ये तो का मतलब, देखो जरा, आप इनको मानक पासे बनाने की कोशिश किया करो। सुनिए ना जरा, भाई ये मानक पासा है, तो अगर ये मानक पासा है तो 5 के विपरीत वाला 2 थोड़ी पड़ोस में आएगा, 1 के विपरीत वाला 6 थोड़ी पड़ोस में आएगा, और 3 के विपरीत वाला 4 पड़ोस में थोड़ी आएगा। इसमें कोई विपरीत नहीं है।
अच्छा अब समझाता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। मामला 7 का ये, मामला क्या है 7 का ये, लेकिन उसको समझने का नजरिया और तजुर्बा अलग अलग है उसका। कि यदि आमने सामने का टोटल 7 होता है तो क्या होता है वो, मानक पासा। लेकिन पड़ोस का टोटल 7 हो जाता तो वो क्या होता है, साधारण पासा होता। वो कहाँ साधारण पासा हो रहा है, लिखवाया, मैंने लिखवाया नहीं था, लिख लिया क्या आपने, मैंने लिखवाया नहीं था, लिख लिया क्या आपने, देखो। हाँ हाँ, मैं जो दोबारा बताया वो झेल नहीं पाया आप, वो लिखवा देता हूँ, सुनिए जरा। मानक पासा में क्या होता है, आमने सामने की दो फलकों का योग क्या होता है, 7। क्लियर, ऑथेंटिक लिखा जा रहा है ना। उसके बाद में आसन्न, आसन का मतलब पड़ोसी दो सतहों का योग 7 हो तो क्या होगा, साधारण पासा। अब देख लो, पढ़ लो आराम से, अब देख लो, पढ़ लो आराम से, क्लास में हो, अर्जेंट हो तो बताओ। हाँ, अभी सुनो ना जरा, ऊपर वाला पढ़ो क्या है, साधारण पासा किसे कहेंगे, आसन्न पड़ोसी शतों का योग क्या हो जाए, 7 हो जाए तो साधारण पासा है। देखो जरा, 7 हो रहा है क्या, कोई सी भी दो का, साधारण हुआ। 7 हो रहा है क्या, साधारण हुआ। 7 हो रहा है क्या, साधारण हुआ। नहीं हो रहा 7, नेक्स्ट। ये उतार लेना भाई ऊपर वाला, है कि नहीं। चलिए आगे चलिए, घन। आप उसमें डालिए जरा, हैं। आशा में प्रश्न और बनेंगे, लेकिन वो घनों में जाकर के आएंगे अब। इंडिविजुअल पासों के तो इतने ही क्वेश्चन है, पर ये किसी के साथ भी तो लग जाते हैं। कहीं घन में प्रश्न पासे के आएंगे, वो भी पहचानने आपको पड़ेंगे। तो हाँ, क्या लिखवा रहे थे हम, घन। अच्छा, घन किसे कहते हैं, हैं? सारी भुजाएं क्या हो, आमने सामने हो, वो क्या कहलाता है, घन कहलाता है। अच्छा, एक समान हो, देखो, अरे सुनो जरा इधर, थोड़ा डीपली चल जाओगे तो बहुत ज़्यादा अंदर चल जाओगे, सुनिए ना। देखिए जरा, कोई भी वर्गाकार आकृति इज कॉल्ड क्यूब, घन कहलाती है। दैट्स ऑल, खत्म परिभाषा। वर्गाकार कोई भी आकृति, अब वर्गाकार में इंक्लूडेड है परिभाषा, टर्म्स और कंडीशन कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती तभी तो वर्गाकार होगी। तो कोई भी वर्गाकार आकृति क्या कहलाएगी, घन। क्लियर, वो वर्गाकार नहीं है, ये है वर्गाकार, ये घन कहलाएगा, वो घनाभ कहलाएगा। और क्या हो, ठोस, ठीक है ना। देखो, वह वर्गाकार आकृति, हाँ घन की,
वह वर्गाकार आकृति घन कहलाती है जिसकी सभी 6 सतहों पर कुछ अंक, अक्षर, चिन्ह संकेत, रंग, अक्षर, अंक, चिन्ह संकेत, रंग अथवा रिक्त स्थान हो। समझ गए? रिक्त स्थान हो। देखो इधर, ये एक वर्गाकार टुकड़ा था, है ना? ये एक वर्गाकार है, तो मैंने सोचा है कि यार ये वर्गाकार है तो घन तो ये है, ये परिभाषा तो पूरी कर गया, घन है ये इस समय। मैंने सोचा यार तो क्या है कि पासा खेलने काम में ले लूँ क्या, और मैंने इस पर नंबर डाल दिए, तो मेरे लिए क्या हो गया, पासा भी हो गया। लेकिन घन तो है ही, घन तो वर्गाकार आकृति का नाम है, लेकिन मेरे काम में क्या आ रहा है, पासे खेलने के काम में भी आ रहा है। लेकिन मैंने इसमें क्या किया, जो 1 से 6 तक अंक लिखे वो भी इस प्रकार से लिख दे कि आमने सामने का टोटल 7 कर दिया। तो घन तो है ही, पासा भी है ही, और साथ में मानक पासा भी हो गया। तो क्या प्रत्येक मानक पासा पासा होगा, और प्रत्येक पासा और मानक पासा घन होगा? हाँ, वर्गाकार तो होते हैं, परंतु क्या प्रत्येक घन पासा होगा, मानक पासा होगा? देखना पड़ेगा गुण, उस पर नंबर लिखे हुए हैं। आमने सामने का टोटल 7 हो रहा तो मानक कह देंगे, अदरवाइज पासा तो कह ही ला सकता है। क्लियर नॉट क्लियर? अब इसके टाइप होते हैं अलग अलग, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप होते हैं इसके, कि आपको वहाँ पर कैसी कैसी सिचुएशन दिखाई देगी, वो सिचुएशन में लिख रहा हूँ, वो सिचुएशन वहाँ पर लिखी नहीं हुई होगी, केवल दिखाई देगी। सबसे पहला टाइप डालो आप जरा, जब 2 घन देकर एक फलक कॉमन दिया गया हो। जब देकर एक फलक कॉमन दिया गया हो, 2 घन देकर एक फलक कॉमन दिया गया, मतलब आपको प्रश्न में 2 घन दिए गए होंगे और उनमें एक फलक कॉमन होगा। ऐसी सिचुएशन दिखाई देगी यहाँ पर, ऐसा और ऐसा और ऐसा, एक और ये 2। पहले तो मुझे ये बताइए कि 2 अलग अलग घन हैं या एक ही घन के 2 कोने हैं? अगर ये अलग अलग होते तो हम इसका कभी भी एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। फिर हम तो कभी भी 2 दिखे, 3 दिखे, 4 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, बस 8 तक दिखेंगे, एक साथ 8 दे सकता है, क्योंकि ये क्या है, आपका कोना है, और कोने कितने होते हैं, 8, 8 दे सकता है ये। अभी तो 2 दे रहे हैं, फिर 3 देंगे, फिर 4 देंगे, पर घबराएंगे नहीं। ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता 1 वाला, फिर उससे सरल होता 2 वाला, क्योंकि मदद के लिए आ गया ना एक और, फिर उससे भी सरल होता 3 वाला, और फिर ख़त्म, फिर सरल ही सरल है, देना ही बंद कर देता है 4 से ज़्यादा, तो क्योंकि फिर कतई ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो हार्ड नहीं होगा, सरल होगा। अब आगे सबसे हार्ड होता 1 वाला, तो ये 2 घन दे देगा, और एक ही घन है जिसके 2 रूप दे रहा है, 2 कोने दे रहा है, और 2 कोने दे करके उनमें एक कॉमन दे देगा। 5 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 5 दे दिया। आप देखो 2 दिखाई दे रहे, इनमें एक फलक कॉमन देगा, वो कहीं भी दे, मैंने कोई जानबूझ के नहीं रखा, मन मर्जी है कहाँ पर रख दे, एक फलक क्या देगा, कॉमन। इसमें आपको पूछेगा या तो 3 के उपरित, या 6 के उपरित, या 4 के उपरित, या फिर 2 के उपरित, ये प्रश्न पूछ सकता है इसके अंदर। तो हमें यहाँ पर 2 घन दिए गए हैं, एक फलक कॉमन दिया गया है,
ये लिखा हुआ यहाँ पर ही दिखाई दे रहा, वहाँ पर केवल दिखाई देगा कि हाँ यार 2 है और 1 कॉमन है, तो फिर वो करना जो मैं करके बता रहा हूँ। आपको कॉमन बटा कॉमन की एक टेबल बनानी है, ये दोनों के कॉमन फलक निकाल लीजिए आप। क्या है, ये 5 बटा क्या कर दिया अपन ने, 5। ये इस वाले का 5 है और ये इस वाले का, चाहे किसी का 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसके बाद में कॉमन फलक से क्लॉकवाइज, बोले तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज आगे बढ़ने पर, क्लॉकवाइज आगे बढ़ने पर आने वाले, देखो जरा क्या आ रहा है, 2, फिर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, और यहाँ पर भी कॉमन फलक से, इससे कॉमन फलक से क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो फिर येलो 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 आंसर। 2 के विपरीत पूछेगी सरकार तो 4 के विपरीत, 3 के विपरीत, 6 के विपरीत, बिना किसी दिमाग के आंसर। अच्छा सरकार इन 4 के विपरीत ही पूछ सकती है, इससे ज्यादा हम बता भी बस 4 फलकों के विपरीत ज्ञात कर सकते हैं हम, और सरकार पहुंच भी इतना ही सकती। क्या आप 5 के विपरीत बता सकता है कोई, कौन बताएगा, हाथ छाती पे हाथ रख के बोलो। हाँ, इसमें से बच्चे सुनो ना जरा, इसमें से बचेगा, भाषा कहाँ है यहाँ पर, भाषा नहीं है ना, फिर एक खालिस्तान भी तो हो सकता है, समझ रहे हो। जानबूझ के ये प्रश्न उठना ही था, बढ़िया रहा इन्होंने हाँ भर ली, छाती पे पत्थर रखने की ना था ये प्रश्न। कारण क्या है कि हाँ, परंतु देखो घन बोला, फिर भी इसके विकल्प इसको क्या है कि ऐसी दुर्दशा कर सकते हैं कि पाशा बना सकते हैं इसको विकल्प। मान लो ये 5 के विपरीत पूछ ले, और 5 के विपरीत में एक में 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया और एक आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो बचा वही हो जाएगा। तो इसका मतलब वो बोला तो घन था लेकिन पासा भी है, ये साबित कर दिया ऑप्शनों ने उसमें। हालांकि इसके लिए अलग से चौथा टाइप आएगा, अभी टाइप में टाइप नहीं डालेंगे अपन, तो एक एक चीज एक एक टाइप में। सॉरी, उतार लिया तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अब आपने उतार लिया तो करी क्या ले, एक दो तो अब उतारेंगे ना, है भाई। नहीं जल्दबाजी थोड़ी है आज की, तो जी आ तो नहीं है ना, लगे तो बता देना मेरे को। कल क्या है कि 3 घंटे क्लास हो गई ना, इसलिए आपको लगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, जब 2 घन देकर 2 फलक कॉमन दिए गए हों, 2 घन देकर 2 फलक कॉमन दिए गए हों, दो घन देकर 2 फलक कॉमन दिए गए हों, टाइप का नाम ही चेंज हो गया अपने आप, 2 फलक लिखने में आ गया वहां पर। 2 घन दे दे, उतार लो फटाफट से, येलो येलो येलो। इस प्रकार से आ गया। अब आप देखो जरा, 2 घन दे दिए, आपने इसकी दुर्दशा देखी कि अच्छा ये नियम बोले सर कितने का आएंगे, ये पहले बताता हूँ आपको ताकि पहले आपको अंदाजा हो जाए, मात्र और मात्र और मात्र 4 ये,
4 ही प्रकार है, तो घबराना नहीं। 4 में से कोई शब्द देखना कि यार एक कॉमन है, 2 कॉमन है, कि फिर आगे जो बताऊंगा। 2 कॉमन है, तो कॉमन को कॉमन बटा कॉमन कर दो, मन नहीं लग रहा हो तो क्या कर देंगे, 2/2, और क्या कर देंगे 4/, इसमें क्या बचा, इसमें क्या बचा, यही याद कर सकते हैं। या फिर आप अब जब 2 2 कॉमन है तो क्यों टेबल बनाते हो, कॉमन को कॉमन से काट दो, 2 से 2 कट गया और 4 से 4 कट गया, जो बच गया वही हमेशा एक दूसरे के विपरीत हो। यार है ना, क्या लिखो क्या चीज। देखो पूछ तो सकता है और मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन क्या है कि उसका उत्तर फिर मैं वैसा ही दूंगा, ऑप्शन भी वैसे ही दूंगा, कि मैं ये कह सकता हूँ ना कि मैं तय नहीं कर सकता, तो दे दिया मैंने, नंबर भी ले लिया मैंने। अभी आएगा चौथे टाइप में, किसी जिज्ञासाओं को रोक के रखो। यह का प्रश्न था कि भूलूंगा नहीं मैं, टेंशन मत लो, तो बात तो एक बार बता दी कि साहब ये अंक के अंक आ रहे हैं, अगर आप इसको घन बना रहे तो और कुछ नहीं आ सकते क्या, खूब आ सकते हैं। लो इस टाइप का भी एग्जाम्पल मैं देने ही वाला हूँ जस्ट। इसका दूसरा एग्जाम्पल अपने आप ही वो था, आपने पहले ही पूछ लिया। देखिए यहाँ पर क्या आ जाए, जैसे यहाँ पर लाल आ जाए, यहाँ पर काला आ जाए, यहाँ पर पीला आ जाए, यहाँ पर सफ़ेद आ जाए, यहाँ पर पीला आ जाए, और यहाँ पर काला आ जाए। बताओ गुड़िया, कि आप ये बताओ ज़रा मुझे कि जो है आपके पास में लाल के विपरीत में क्या होगा। देखो काला से काला कट गया और पीला से पीला कट गया, बचा क्या लाल के विपरीत। क्लियर। अब जैसे ये प्रश्न में पूछ लूँ, जो पूछ रहे थे कि साहब 4 के विपरीत, इसमें मैं पूछ लूँ पीले के विपरीत, बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते ना। नेक्स्ट, सरकार प्रश्न वो पूछती है जिसका उत्तर लाया जा सके। तीसरा कंडीशन डाली, जब दिए गए दोनों घनों में, जब दिए गए दोनों घनों में एक भी फलक कॉमन ना हो, दिए गए दोनों घनों में एक भी फलक कॉमन ना हो, फलक कॉमन ना हो, एक भी फलक कॉमन ना हो, क्या आ जाए आपके पास। जैसे एक ऑफिस में से मार्कर हो तो लाना, ये 2 घन दे दिए, में कोई फलक कॉमन नहीं है, एस, एट द रेट, कॉपीराइट, डॉलर, कार, और ये इस प्रकार से आपके पास में रस ले, कोई फलक कॉमन नहीं इसमें, सारे बिल्कुल अलग अलग है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक भी फलक आपका यहाँ पर कॉमन, तय नहीं कर सकते। देखो जरा, ये आपके पास में ये दिखाई दे रहा, मान लो ये ना, ये तो ये हैज़ लिख देता हूँ मैं, ये कॉपीराइट लिख देता हूँ, ये एट द रेट लिख देता हूँ, लिख दिया।
अब जस्ट मैंने क्या कर दिया इसको, ये हमेशा ऐसा तभी होगा, ऐसा तभी होगा कि इसके 3 अलग हो और उसके 3 अलग हो। ऐसा कब होगा, जब जस्ट एक दूसरे के अपोजिट वाले कोने यहाँ पर दिखाई दिए हो। ऐसा, ये मैंने पकड़ रखा, एक तो ये कोना है और एक ये कोना है। ओके? हाँ, घुमा सकते हैं इसको, ऐसे घुमा लेंगे, लेकिन इधर का घूम रहा तो इधर का भी तो घूम रहा है, ऐसे भी घुमा लो आप, सारा ही घूमेगा, पूरा ही घूमेगा। ऐसे नहीं कि एक को फलक को इधर करके इधर कर देंगे, ये सारा का सारा एक साथ घूमेगा रैंडमली। तो अब हम ये देखें कि जरा, ये आपके पास में देखो जरा, हैज़ ऊपर दिखाई दे रहा था, ऐसा था, तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास स्टार आ गया, हैज़ का स्टार आ गया। और यहाँ पर जो है आपके पास में, अब स्टार को ऊपर ले लेते हैं यदि हम, ये आपके पास आ गया डॉलर, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस, है ना। अब देखो आपके पास में प्लस जो है, देखो ऐसी स्थिति जब भी आ जाएगी, ये 3 अलग, ये 3 अलग, तो समान स्थिति पर दिखाई देने वाले फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन इसमें हमेशा नहीं लगा रहा हूं मैं। देखो कैसे, समान स्थिति पर इसके विपरीत क्या होगा, ये हो जाएगा, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, ये ग्राफ बनता है। आज दिन तक जितने प्रश्न पूछे गए, क्लियर नॉट क्लियर। आप जैसे देखो यहाँ पर, आप इसमें भी देखें जरा, लिखा आपके सामने तो क्या था, हैज़, आगे वाले देखना भैया, पीछे जोर से बोलना कि हाँ दिख गया साहब, चार हैज़ दिख गया, ऐसे नहीं बोलना है, इधर इधर दिखना चाहिए, दिख गया हैज़, हैज़ आपका दिख गया यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ क्या है, और यहाँ क्या है, दिख गया, और ये जस्ट इसका अपोजिट कोना है। वहाँ पर देखो आप जरा, ऊपर ऊपर क्या होना चाहिए, स्टार, दिख गया, यहाँ पर क्या है, डॉलर, और यहाँ पर क्या है, प्लस। अब ये देखिए स्टार के विपरीत, देखो स्टार दिख रहा है, इसके विपरीत क्या है, हैज़, स्टार के विपरीत क्या आ गया, हैज़ आ गया। यहाँ पर एट द रेट है, एट द रेट जो है ये रहा, एट द रेट है, इसके विपरीत क्या आ रहा है, प्लस, एट द रेट के विपरीत प्लस। यहाँ पर आपके पास में कॉपीराइट है, कॉपीराइट के विपरीत देखो जरा क्या आ रहा है, डॉलर। लेकिन इसको सरकार ने कभी घुमाया नहीं, जैसे आप कह रहे हो ना, सरकार ने कभी घुमाया नहीं, समझ गया मैं। इसको ही जैसे मान लो, ये स्टार जो है यहाँ पर, तो जैसे मान लो यहाँ पर रख देते, इसको यहाँ पर रख देते, यहाँ रख देते, तो उसमें भी वो चेंज होता, फिर उसके चेंज हो जाते अपने पास। आपके जो प्रश्न पूछेंगे उनमें तो आप समान स्थिति पर दिखाई देने वाला बता दीजिए, क्या होगा ही नहीं। अब देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे मैं कॉपीराइट के विपरीत पूछूं, ध्यान सुनना, कॉपीराइट के विपरीत पूछूं तो इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, इतना समझिए आप। हैज़ के विपरीत पूछूं तो तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, एट द रेट के विपरीत कोई सा भी हो सकता है। लेकिन सरकार यहाँ पर हो सकता है जिसका प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते वो कभी नहीं देती है, जिसका उत्तर ज्ञात कर सकते वो देती है। उत्तर ज्ञात कर सकते हैं हम, समान स्थिति पर दिखाई देने वाले विपरीत हो, है ना। नेक्स्ट, इसमें लिख लो समान स्थिति पर दिखाई देने वाले, और ये एरो बना लेना इस प्रकार से, समान स्थिति पर दिखाई देने वाले फलक, हमेशा नहीं लिखवा रहा हूं मैं, समान स्थिति पर दिखाई देने वाले फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। एक दूसरे के विपरीत होंगे, है ना। नेक्स्ट, चौथा टाइप, जब, चौथा टाइप डालो जरा, जब दिए गए दो घनों में
जब दिए गए दो घनों में पूछा गया फलक उपलब्ध ही ना हो, जब दिए गए दो घनों में पूछा गया फलक की उपलब्ध ही ना हो, दिए गए दो घनों में पूछा गया फलक उपलब्ध ही ना हो, दो घनों में पूछा गया फलक उपलब्ध ही ना हो। ये चार प्रकार आपके यहाँ पर आएंगे। बस देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, 5 आ गया, 2 आ गया, उपलब्धि नहीं है ना, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया। और क्या पूछा कि एक के विपरीत फलक पर क्या होगा, एक के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब से पहले ऐसा अपराध कहीं भी नहीं किया मैंने। ये तीनों ही प्रश्नों में आप देखेंगे तो इससे पहले तीनों प्रश्नों में हमेशा वो पूछा जो दिखाई दे रहे थे, उनके विपरीत पूछा मैंने। लेकिन यहाँ पर इस बार जो पूछा ना वो दिखाई दे ही नहीं रहा। आप जाइए ना जरा पहले क्वेश्चन के अंदर, घन के पहले प्रश्न में जाओ, घन के में, घन के पहले प्रश्न में जाएंगे, वहां पर किसके विपरीत पूछा मैंने, 3 के विपरीत। 3 दिखाई दे रहा है कि उन दोनों में से कहीं भी। दूसरे प्रश्न में आओ, किसके विपरीत पूछा था मैंने, 2 दिखाई दे रहा है कि उन दोनों में कहीं भी, दिखाई दे रहा था। तीसरे में जाओ जरा, किसके विपरीत पूछा मैंने, 4 के मान लो, अभी दिखाई दे रहे थे उसमें तो। लेकिन आप देखें चौथे टाइप के अंदर जो पूछ रहा हूं, एक के विपरीत एक कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो फिर डायरेक्ट नहीं बताता हूं, थोड़ा सा लहजे से बताता हूं। अच्छा, इसके अंदर एक टाइप मिल रहा है आपका, पहला वाला कॉमन मिल रहा है। कॉमन बटा क्या कर देंगे, मैंने कहा था वापस लौटेंगे वादे के साथ और गाजे 5/5। 5 के बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, फिर 3, ये 2 और 3, और 5 के बाद में क्या आ जाएगा, 4 और 6। तो ये तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। लेकिन मैंने कहा था इसके विपरीत ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन इसके विपरीत वाला जंत या भूत सरकार पहले ही दिखा दे तो उसके विपरीत यही होगा। अर्थात जब पूछा गया दिखाई न दे तो दोनों में जो कॉमन है वही आपका उत्तर है। देख लो इतना सा जरा, अगर ये कंडीशन हो जो लिखा ना आपने, तो के बाद में देखो, तो ये ऊपर लिखा ना आपने कि पूछा गया फलक उपलब्ध न हो तो दोनों घनों का कॉमन फलक ही, दोनों घनों का कॉमन फलक ही हमेशा पूछे गए फलक के विपरीत होगा। दोनों घनों का कॉमन फलक ही हमेशा पूछे गए फलक के विपरीत होगा। दोनों घनों को दोनों घनों का कॉमन फलक ही हमेशा पूछे गए फलक के विपरीत होगा, पूछे गए फलक के विपरीत होगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 1 नहीं, 1 के विपरीत 5। तो सरकार क्या करेगी, 5 के विपरीत नहीं पूछेगी, 1 के विपरीत पूछेगी, तो 5 आंसर हो जाएगा। 5 के विपरीत में फिर ऑप्शन देगी, अगर 5 के पूछे तो ऑप्शन मदद कर सकते हैं। पासा साबित करना तो नहीं करना तो हम कह देंगे तय नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो 4 कंडीशन आपने देखी। इसका ये पासा हो गया अब, क्योंकि 6 हो गए ना पूरे, तो ये पासा हो गया, धन भी है और पासा भी हो गया। आपकी बुकलेट निकालिए, इसमें से क्वेश्चन करिए जरा, देखिए मुझे करके बताइए। देना रे गुड़िया, ये पड़ी ना बाहर ही। चलो पेज नंबर 52 पे आओ, पेज नंबर 52 पे आओ, फटाफट से आओ। आगे क्या, हाँ सुनो ना जरा, इधर देखो, प्रश्नों को मत देखना। पहली बात तो आपको 2 या 3 लाइन देगा, देखना मत आप, 2 या 3 लाइन देगा। उसमें केवल और केवल और केवल एक नंबर डिजिट
चाहे हिंदी में लिखा होगा चाहे गणित में, वही काम का है। बाकी फालतू की चीजें कतई काम की, पढ़कर समय खराब। अच्छा वो कहाँ मिलेगा? तो एक शब्द आता है सेकंड लास्ट लाइन में या लास्ट लाइन में, उसके जस्ट ठीक बाद में मिलेगा वो। तो आप प्रश्न का नंबर देखते देखते तो देखना, और तो के बाद में देखना कि एक कॉमन है, दो कॉमन है, तीन एक भी नहीं है कि पूछा गया दिखाई नहीं दे रहा, बस चारों में से एक कंडीशन मिलेगी। यस, रेडी ना? क्वेश्चन नंबर जाओ आप जरा 8 में। तो की दे दिया इसने, पिंक के विपरीत क्या होगा? अब आ जाओ आप जरा, कितने कॉमन है? एक ही कॉमन है, ब्लू ब्लू। लगाओ, खत्म करो इसको। बुकलेट नहीं है आपके पास? क्यों? हैं? खत्म हो गया? जिसके पास किताब है उसका खत्म हो गया होगा, इसका नहीं है वो घर जाती हो जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जरा। तो मिल गया। तो ऊपरी भाग के बिंदुओं की संख्या 4 हो तो 4 के विपरीत ज्ञात कर लो। कितने कॉमन आ रहे हैं? तो लगा दो, 1/1, 3 आंसर हो जाएगा। देखो ना जरा, एक की जगह एक ही है ना, सुने ना जरा, एक की जगह यदि एक ही है तो क्लॉकवाइज में जो जो चलेंगे अपोजिट हो जाएंगे अपने आप ही। तो 4 के विपरीत क्या हो गया? 3। उत्तर मत मिला लेना, उत्तर मिलाने लायक प्रश्न नहीं है कि इस लेवल पर की पन्ना पलट के देखें हम, नहीं है ना? हाँ, तो अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 19 में। 6 के विपरीत 19 6 के विपरीत बताओ बताओ बताओ। अब देखो इसमें ये आ गया ना, वो वही प्रश्न पूछ लिया कि 5 के विपरीत। अब क्या होगा? ऑप्शन, ऑप्शन जाओ, बोलो धन्यवाद। अरे 5 के विपरीत, जैसे 6 के विपरीत पूछा, 6 दोनों में कॉमन है, तो पहले से पता चला कि 6 के विपरीत 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। पासा बोल दिया ना इसने, ऊपर देखो, तो बचा है क्या? 5 आंसर। क्या दिक्कत कोई? आगे बढ़ूं? क्या दिक्कत? खुद ही समझ लो, पक्का आ जाएगा। अरे भाई साहब, ये प्रश्न अलग है, वो प्रश्न अलग है। क्वेश्चन नंबर 19 में जाओ, ये वो नहीं है जो दिखाई दे रहा है। लो, तुम तो क्या है कि भाई, देखो, ए गीत नहीं, इधर देखो, सुनिए जरा। पड़ोसियों को समझाने वाले बकरे और घोड़े की कहानी जरूर सुनना मुझसे एक बार, है कि नहीं? नहीं नहीं, आज समय नहीं है। सुनो जरा, यहाँ पर 6 और 6 कौन बोला था रे? 12 किसी मतलब कोई लॉजिक, 12 कौन बोल दिया? 6 और 6 12, मतलब रियली में कंफर्म हो गया कि आपका कतई मन नहीं लगता है। नहीं, 6 और 6 तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है ना? तो 6 इसमें और 6 इसमें कॉमन है ना? अब यहाँ देखो ना जरा, कि 6 के ऊपरी तो 1 नहीं होगा क्योंकि पड़ोस में आ गया, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। बोलो धन्यवाद। हाँ, खत्म। अगला टाइप लिखिए फटाफट से। जब 3 घन दिए गए हों, जब 3 घन दिए गए हों, हाँ लिख लो, माल नहीं है वैसे इसमें कुछ भी, बाकी लिख लो। जब अब जो है ना, अब 3 दे, 4 दे, 5 दे, वैसे ही फैल रही सरकार, ठीक है ना? और मैं
जब 3 घन दिए गए हो, अब तक 2 2 दिए थे ना, अभी 3 दे रहे, कि जब 3 घन दिए हुए हो तो क्या करें हम ऐसी कंडीशन में? बना लो 3 फटाफट से, इसके ऊपर पहले लिख देना खत्म, इसके ऊपर लिख देना ये वैसे आ रहा है टाइम पास करने के लिए। ये 3 घन दे दिया, और पी क्यू आर टी एस आर, पी क्यू आर टी एस आर, और यहाँ पर क्यू टी यू, क्यू टी यू पूछ रहा है कि आर के विपरीत बताना मत, कोई पता मत देना, कोई जल्दबाजी में बता दो कहीं उत्तर, ठीक है? उत्तर मत बता देना, बस मत नहीं करना, बस बैठे रहना देखना। देखो इधर 3 घन दे दिए, पूछा है आर के विपरीत। पहले सबसे पहले ऑप्शन पर अटैक करना, सबसे पहले ऑप्शन पर अटैक करना। आपको ये जांचने की जरूरत ही नहीं होगी शायद कि कौन किसके विपरीत होगा, डायरेक्ट ऑप्शन कर देंगे भैया ये उत्तर कर ले, आगे बढ़े। तुम मत बताओ, मैं पैसे ले रहा हूँ इधर बताने के, तुम क्यों बताओगे? मुझे भी मजा आता है पढ़ाने में, ऐसा थोड़ी आपको पढ़ने में मजा आता है। यहाँ पर दे दिया एस आर यू पी, ऑप्शन में दे दिया एस आर यू और पी, ये ऑप्शन में दे दिए इसने। ध्यान दीजिए जरा, आर के विपरीत क्या होगा, आर यहाँ दिखाई दे रहा, ध्यान सुन लो जरा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आगे सब में काम आएगी। आर से, अच्छा ये एक ही के 3 रूप है, 3 अलग अलग नहीं है, 3 कोने हैं। आर से पता चला कि पी कभी भी इसके विपरीत नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा, ये पी और क्यू तो नहीं कटा, कोई दिक्कत नहीं। आर यहाँ पर भी है, ये बता देता है, ये बता देगा कि एस और टी तो मेरे विपरीत हो ही नहीं सकते, एस खत्म। लेकिन इसमें 2 ऑप्शन बच गए, लेकिन 60% ऑप्शन ऐसे आते हैं जिसमें अभी एक ही बचा होता तो तुरंत आंसर हो जाता ना, लेकिन इसमें नहीं बचा। अरे सुन लो सही, अब हम चलते हैं कि अगर मान लो ऑप्शन से आपको 2 डाउटफुल रह गए, अच्छा हाँ है ना, खत्म हो गया, तो ये आर से आर कट गया, आर के ऊपर तो आर होगा ही नहीं। अच्छा दूसरे क्या क्या तरीके हैं वो भी देख लो, ध्यान दो। मान लो हम ऑप्शन में नहीं जाए, मान लो दिमाग वहाँ पर ठिकाने नहीं है एग्जाम में, और ऑप्शन में नहीं जाए वैसे ही दिमाग लगा रहे, तो देखो कॉमन लेंगे हम 2 में, लेकिन दोनों में पूछा गया उपलब्ध नहीं होगा ना, तो फिर बैठेगा नहीं संपट आपका, तो इसीलिए दोनों में से एक में पूछा गया होना चाहिए, और उसके अलावा कोई कॉमन हो। इन दोनों में पूछा गया है आर, इसके अलावा कॉमन है क्या? नहीं है बोलने से पहले देखेंगे, नहीं है बोल करके फिर देखेंगे। हाँ वेरी गुड गुड़िया, तो यहाँ पर टी बटा क्या हो जाएगा, टी, और टी के बाद में क्या चलेंगे, और टी के बाद में क्या चलेंगे, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आर के विपरीत क्या हो गया, टी बटा टी लिखा आपने, एस और आर, और टी के बाद में क्यू, टी के बाद में एस आर, टी के बाद में यू और यू, क्लॉकवाइज चलने पर किसके विपरीत था, आर के विपरीत, आर के विपरीत क्यू नहीं है ना, एक बार देखिए सही देखता हूँ, ये लिखा हुआ पी क्यू आर और टी एस और आर, यहाँ पर क्यू टी और यू, यहाँ चेंज करना पड़ेगा, करेक्शन। अब देखो सुनो, ये पक्का ही है, इसमें ऐसे मत समझना कि मतलब कि साहब क्या पता क्या है, कुछ नहीं है, ये डेफिनेटली है, गलत प्रिंट हुआ है। जरा आपके पास में यहाँ पर एस आर, और यहाँ पर जो है ना टी बटा, रुक जाओ ऐसे नहीं होगा, दोबारा गलती नहीं हो हमसे, एस और आर, और यहाँ पर आप पास में क्यू, और आर के विपरीत क्या आ रहा था हमारे पास वैसे, क्यू आ रहा था ना, तो क्यू यू होगा ये,
एक बार इसका भी चेक करेंगे ना अभी, U और U। अब इनका भी चेक करते थे। अगर हम मान लो यहाँ पर R के विपरीत नहीं पूछते और किसके विपरीत पूछ लेते, T के सॉरी Q के विपरीत, देखो जरा S बिल्कुल नहीं है, और इन दोनों में Q के विपरीत क्या आ गया, S आ गया। Q के विपरीत S आ गया, R के विपरीत क्या आ गया आपके पास, Q आ गया। अब बचा क्या आपके पास, T के विपरीत क्या आ जाना चाहिए, P। देखो TP साथ तो नहीं गई, ये परफेक्ट बन जाएगा, ये क्रम बन जाएगा। इसमें यहीं पर जो है आप क्यू क्यू करो। कारण क्या होता है कि जैसे हमने बना के दे दिया, वो ऑपरेटर क्या करता है, तो क्या पता है कि इसको इधर करने से कितना भविष्य में बदलाव हो जाएगा, है ना। इसमें ही चेंज कर लिया आप। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर 7 में। अब किसी भी तरीके से कर लो आप, परफेक्ट क्वेश्चन बन गया आप। चाहे एक कॉमन ले लो, चाहे दो कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लो, सबसे वही आंसर आएगा आपका। अच्छा देखो, हम अगर मान ले, ये इसमें सोचे, ये भी करके देखिए जरा, इसमें आखिरी और पहले का जोड़ा बना दे मान लो, इनमें भी एक कॉमन आ रहा ना, क्यू कॉमन आ रहा है, और क्यू बटा हम क्या कर देंगे, क्यू, क्यू के बाद में चलेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, और क्यू के बाद में और क्या आ जाएगा, देखो देखिए यही है क्या, परफेक्ट। ये हमेशा आ जाएगा, चाहे एक कॉमन देखो, चाहे दो कॉमन देखो, चाहे तीन, हर में आंसर वही आएगा, हर में आंसर वही आएगा, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, जब चार घन दिए गए हों, जब भी चार घन दिए गए, इसमें क्या है कि ऐसे अंदाजे से नहीं रख सकते हम, क्योंकि बिल्कुल वो होते हैं कि अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पी रख दिया, क्यू रख दिया, तो फिर पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। जब चार घन दिए गए हों तो लिखो, लिखना तो कुछ भी नहीं है, बस केवल देखो, इसमें भी पता चल जाएगा ऐसे ही। और चार घन दिए गए हों तो नारंगी, जामुनी, बैंगनी, नारंगी, जामुनी, बैंगनी, और नारंगी, बैंगनी, लाल, नारंगी, बैंगनी, लाल, और लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला दे दिया, हरा, जामुनी और नीला, हरा, जामुनी, नीला, ये ना, और नीला। देखो जरा, आपकी कॉपी में बुकलेट में है, क्यों उतार रहे हो, केवल देखो। अब इसमें उत्तर याद मत करना, पहले आप जो है, इसमें पूछा है इसने कि लाल के विपरीत क्या होगा। मैं देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही करेंगे। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, नीला, नारंगी, जामुनी और बैंगनी। ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, क्या है, क्या है, क्या है, नारंगी है ना, और बैंगनी ये है ना, ऑप्शन ये है, नीला, नारंगी, जामुनी और बैंगनी। अब देखो इधर आ जाओ, लाल के ऊपर याद करना, सबसे पहला तरीका जो इस्तेमाल करेंगे आप, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो पहले से, लाल है ही नहीं इसमें, दूसरे से लाल के ऊपर क्या क्या नहीं होगा, क्लियर, लाल क्या नहीं होगा, हरा, और आंसर क्या हो गया। अब देखो,
उत्तर आ गया ना। अब और भी प्रकार है, अगर हम मान लो ऐसे न करें और सारे तरीकों से आंसर सही आना चाहिए। देखो जरा, अगर हम ये कह दें कि इन दोनों में कॉमन है, कितने कॉमन है? तो नारंगी बैंगनी से नारंगी बैंगनी गया, बचा क्या? वही आंसर आ गया। या फिर हम देखें कि इन दोनों में तो लाल है, इसमें ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। इन दोनों में एक में लाल है, कॉमन क्या आ रहा है? हरा बटा क्या हो जाएगा? हरा बटा हरा। हरे के बाद में और क्या आ जाएगा? और क्या आ जाएगा यहाँ पर हरे के बाद में? और क्या आ जाएगा? नीला। आंसर क्या आ जाएगा? इसके ऊपर पूछा था। अच्छा, दो कॉमन आ रहे हैं, तो फिर कट गए। ये देखो, हरा से क्या कट गया? नीला से क्या कट गया? बचा क्या? आंसर वही बैठेगा। ओके, अब लिखो आप जरा, ये घन और पासे और इंक्लूडिंग मानक पासे और ऐसे घन जो पासे दिख सकते थे, उनके प्रश्न तो समाप्त थे आपके कोर्स के। अब इस टाइप का, इस टाइप का अर्जेंटो तो बताओ मुकेश, अर्जेंटो तो बताओ। हेलो, अर्जेंटो तो बताओ। अरे गुप्ता सर, सर मैं क्लास में हूँ, मैं करता हूँ ना। हाँ, ओके, तो क्लियर हुआ। अब लिखो आप भी, सिलेबस में तो यही है, बाद में पढ़ लें बाकी की चीज़ें कोर्स पूरा होने के बाद, है ना। हाँ, लगते लगते पढ़ा दो, बाद का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ऐसा है। तो लो, लंबी सांस लो, पानी पियो एक एक घुटक और हिम्मत करो, है ना। देखो, घन का प्रसारित रूप, घन का प्रसारित रूप या खुला हुआ घन, घन का प्रसारित रूप, खुला हुआ घन, प्रसारित रूप, खुला हुआ घन, ओपनड क्यूब। अब घन को सरकार खोल देगी इसको, अब इसको हम नहीं खोल सकते, इस रूम को खोल सकते हैं, छत हटा दे, ओपन क्यूब। देखें जरा, ये आप सपोज करिए कि आपके पापा आपके जन्मदिन पर क्या लाते हैं? हाँ, गिफ्ट रखे रहे, केक लाते हैं। भी इधर सिटी वाले पापा लाते हैं, गांव वाले पापा, गांव वाले पापा तो क्या है कि जन्मदिन के एक दिन पहले बढ़िया मीटर मिला देते हैं, तो बेचारा जन्मदिन के खाना और नहीं खाता उस दिन, तो रूट रूट के ऐसे चल जाता है, दूसरे दिन मना लेते हैं। तो ये केक का डिब्बा है सपोज करिएगा, केक का ऊपर वाला ढक्कन हटा करके मैंने इधर साइड में रख दिया, ढक्कन की तरफ ज़्यादा फोकस मत करना, केक की तरफ फोकस। अब केक कैसे निकालते हैं? केक खाया कभी आपने? क्यों, खाते हुए देखा होगा। तो ये जो इसकी छत उड़ा दी, मान लो इस रूम की छत उड़ा दी, अब ये चार दीवारें रह गई, चार दीवारें रह गई, इन दीवारों को मैं ऐसे ओपन करूं, ऐसे ओपन करूं, तो मुझे बताओ यहाँ वाली जो दीवार है, ये हाथ दिख रहा दीवार है, इसके ऊपर कौन सी दीवार होगी? यही तो होगी। इसके ऊपर ये होगी, और तल जो है उसके ऊपर की छत उड़ी गई है, साइड में पड़ी, क्योंकि घन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर, तो इतनी की बड़ी ही इतनी इधर की दीवार आ गई साइड वाली, ऐसे थी मैंने ऐसे फैला दी इसको, ये ऐसे थी मैंने इसको भी ऐसे फैला दी, ये ऐसे थी मैंने इसको भी ऐसे फैला दी, और ये ऐसे थी मैंने इसको भी ऐसे फैला दी।
ये 4 दीवारें हो गई और ये बीच का तल हो गया फर्श और ये ऊपर वाला ढक्कन हो गया। इस ढक्कन के मैंने इस प्रकार से कट लगा दिए, त्रिभुज बना दिए, 4 त्रिभुज बन गए। एक ये टुकड़ा यहाँ जोड़ दिया, एक ये टुकड़ा यहाँ जोड़ दिया, एक ये टुकड़ा यहाँ जोड़ दिया और एक ये टुकड़ा यहाँ जोड़ दिया। अब जब इसको बंद करेंगे तो ये चारों टुकड़े मिलकर के ऊपर क्या ढक बना देंगे, पूरा का पूरा ढक्कन कवर हो जाएगा। आप ये बताएं इसमें कौन किसके विपरीत है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं ये तल है तो तल ही लिख देता हूँ, ये दायां है तो दायां रख देता हूँ, ये बायां है तो बायां रख देता हूँ, ये ऊपर है तो ऊपर रख देता हूँ और ये नीचे है तो नीचे रख देता हूँ। और ये जो है आपके पास में, अच्छा तल के यहाँ आगे कर देता हूँ, ये आगे कर देते हैं और ये पीछे हो गया, क्या हो गया पीछे, और ये ऊपर 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 ऊपर। हम सारी स्थिति देख पा रहे हैं और जांच पा रहे हैं कि किसी के भी विपरीत ज्ञात कर पा रहे हैं कि दाएं के विपरीत क्या होगा। इधर देख के बोलो, बाएं के विपरीत, आगे के विपरीत, पीछे के विपरीत, तल के विपरीत। ये एक नियमानुसार भी हो पा रहा है और वो नियम है कि एकांतर फलक एक छोड़ दो, दायां के एक छोड़ो, बायां आ गया ना, बायां के एक छोड़ो दायां आ जाएगा, आगे के एक छोड़ो तल पीछे आ जाएगा, पीछे के एक छोड़ो आगे आ जाएगा, और ऊपर के एक छोड़ो तल, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर। हमें सरकार ये कहती है कि यदि इसे बंद कर दिया जाए, यदि इसे बंद कर दिया जाए और इसमें से क्या है कि आपको इसे बंद करने पर एक कोना दिखाया जाए तो 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तो बेकार के कोने होंगे जो दूसरे के होंगे, एक इसका होगा, उसको पहचानो आप। सरकार ये पूछना चाहती है हमसे, इसे बंद करने पर कौन सा एक कोना बनेगा या कौन सा एक प्रारूप देखा जा सकता है। काय कैसी आ रही है? अच्छा कोई देख रहा है उधर से? है? मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आया तुम्हारा क्या। मैं गेट नहीं बजेगा, मैं कह के आया हूँ पहले। 20 तक होगी, 2:20 तक होगी आपकी क्लास। पहले ठेका लेके आया हूँ, टेंशन मत। आ जाओ इधर। आए को मजा आ रहा है रीजनिंग में? मजा नहीं आ रहा क्या? ये देखो, देखो ये 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा सही है ना। तो यहाँ पर मैंने दायां रखा, यहाँ पर मैंने क्या रख दिया बायां, और यहाँ पर ऊपर। ये सही है क्या? इससे बन सकता है कि क्यों नहीं बन सकता रे गुड़िया? ये क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि बायां और दायां सर एक साथ थोड़ी आएगा, ये तो तोड़ेंगे तभी आएगा, क्योंकि विपरीत वाले दिखाई देंगे नहीं एक साथ। और यहाँ पर मैंने क्या है कि ऊपर रख दिया, यहाँ पर तल रख दिया और यहाँ पर पीछे रख दिया। इसमें उत्तर गलत करने होते हैं, सही अपने आप बच जाता है। उत्तर काटते जाओ अपने आप सही बच जाएगा। ये भी नहीं है ना, क्योंकि तल और ऊपर एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, ये आगे रख दिया और यहाँ पर पीछे रख दिया और यहाँ पर ऊपर रख दिया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर मैंने तल रख दिया, यहाँ पर ऊपर रख दिया। भाई सुनो ना जरा, तल बायां और आगे, ये आंसर सर। नहीं तो फोटो ही खींच लो। प्रश्न लिखना है क्या? समझ गए ना बात को? देख लो प्रश्न भी। नीचे दिए गए घन के प्रसारित रूप का अध्ययन कर बताएं। नीचे दिए गए घन के प्रसारित रूप का अध्ययन कर बताएं कि घन के प्रसारित रूप का अध्ययन कर बताएं कि इसे बंद करने पर कौन सा एक, इसे बंद करने पर कौन सा एक देखा जा सकता है या सही होगा।
इसे बंद करने पर कौन सा एक देखा जा सकता है या सही होगा? कौन सा एक जो है ओके? ठीक है, बोलो ना। और उदाहरण देने के मूड में हूँ, इसलिए तुम जल्दी उतार लो ताकि अभी समाप्ति हो जाए। फोटो तो खींच लिए होंगे ना, तो मिल जाएगा एप्लीकेशन। धन्यवाद। देखिए, अब अगर हम बात करें कि और किस किस प्रकार से सरकार इसको ओपन कर सकती है, खोल सकती है, ये लो, सरकार न जाने कितने ही प्रकार से इसको ओपन कर सकती है। ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे 6 होने चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे। और क्या कर सकती है सरकार? ऐसे और ऐसे और ऐसे और यहीं दे दे या यहाँ दे दे। ठीक है, एकांतर लगाओ सब में। इसके विपरीत क्या हो जाएगा? इसके विपरीत बचा है, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत, इसके विपरीत बचा है जो, दो तो साफ साफ दिख जाएंगे आपको, एक जो बचा है अपने आप विपरीत हो जाएगा। इसके विपरीत, इसके विपरीत, ये बचे हैं जो, है ना, ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे? चलो फोटो भी बोले हैं, हार लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूँ, टेंशन मत लो। हार लो।
यदि ये आ जाए, कह दूँ? ये तो सबसे पहला वाला तो उतार लिया होगा ना। देखो ऐसी स्थिति आ जाए इसमें आपको एक ही क्लियर दिखेगा। लास्ट वाला नहीं उतारे थे ना, ऐसा आ जाए। ये क्वेश्चन आईएएस के अंदर आया हुआ, सेट वाला पेपर जो होता है आपका, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट वाला। बताइए, इसमें जैसे मान लो नंबर रख दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6, बताओ एक के विपरीत क्या होगा? में एक ही क्लियर हो रहा है आपको, कौन सा वाला, कि 2 के विपरीत क्या होगा, और इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहे हैं आपको। तो देखो जरा, ऐसी परिस्थिति में जब एक ही क्लियर हो तब क्या करें? 2 होता तो अपने आप तीसरा निकल जाएगा। अब एक के विपरीत याद करना, एक के विपरीत ये तीनों कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये तो एक के अंतर में आएंगे, ये तो एक के अंतर में आएंगे, तो फिर जो नज़दीक आ रहा है वो विपरीत होगा इसकी। वैसे इसको देखो, ऐसे बंद करेंगे, ऐसे बंद करेंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए, और इसको ऐसे कर देंगे, और फिर इसको ऐसे करके, और फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करते ही ऐसे करेंगे, तो देखो 5 कहाँ आ जाएगा? एक के विपरीत। और फिर ये वाला क्या आ जाएगा? के विपरीत। ऐसे हो जाएगा ना। कागज हो तो मैं दो ना, मैं फटाफट से बता ही दूँ आप, मैं समझ गया ना। ये तो कागज ही नहीं है, मैं वही तो रोड की बात कर रहा था। ठीक है, अभी बच्चे परेशान हो रहे होंगे, लाओ दो, चलो कागज दो, कागज दे दो। हाँ दे दे बेटा, खराब दे दे, आइए आखिरी आखिरी का, आखिरी आखिरी का। अच्छा और बताओ आप लोग कैसे हो बच्चों? पहले जैसे हो? ये देखो जरा, ये देखो हाथों ही हाथों ये आपके पास में जो है कागज बन गया है। सेकंड लगेगी, उसमें आपको प्रैक्टिकली आपको समझने का मौका भी जाएगा। ये आपके पास कागज आ गया है, इस प्रकार से हो गया। अच्छा आप ये बताओ, आपकी वैकेंसी कब आ रही है? हाँ भाई। ये देखो, ये आपके पास बन गया। ठीक है, इसमें देखो ज़रा, नंबर में लिख देता हूँ पूरा का पूरा आपके पास, वैसा का वैसा। देखो ज़रा इसमें नंबर क्या क्या लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। देखो ये कागज है, ये कागज है। ठीक है, इसको आप जब भी फ्री अवस्था में छोड़ोगे ना, जब भी फ्री अवस्था में छोड़ोगे तो अपने आप क्या है कि मुड़ जाएगा। देखो जरा, इसको जैसे ही फ्री अवस्था में छोड़ोगे, ये आपके पास ऐसा कैसे था, तो जैसे ही फ्री अवस्था में छोड़ोगे ये डिब्बा बन जाएगा आपके पास। डिब्बे में देख लो, एक के विपरीत क्या निकाला था अपन ने, एक के विपरीत क्या निकाला था अपन ने, 5, और 2 के विपरीत क्या था, 4, और 3 के विपरीत क्या था, 6। देखो जरा, ये आपके पास 6 दिखाई दे रहा, 6 दिखाई दे रहा ना, के विपरीत देखो क्या दिखाई दे रहा, और 2 के विपरीत क्या दिखाई दे रहा, 2 के विपरीत देखो जरा 4 दिखाई दे रहा। थैंक यू।